हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सुनिए हिंदी पैडागोजी का जो है ना फ्रेंड्स क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। अच्छे से जो है आप सभी को कमेंट करना है। जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा ना कमेंट करिएगा, लास्ट में पूछेंगे आप कितना सही कर दिया। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या फिर ब्रूनर? कमेंट करिए। भाषा अर्जन क्षमता फ्रेंड्स संबंधित है चॉम्स्की के साथ। एक नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एस.एल. वाइगोस्की के अनुसार, कमेंट करिए, वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करता है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, या फिर भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या फिर भाषा एक अर्जित योग्यता है? कमेंट करिए। तो वाइगोस्की के अनुसार सुन लीजिए, भाषा जो है ना, भाषा वो चिंतन को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तीसरा का बताइए तो। ठीक है, अपने दोस्तों को फ्रेंड्स बता दीजिएगा, यहाँ पे क्लास चलता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम तक आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, बताइए। गलत हो गया। भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। देखिए, भाषा अर्जन में फ्रेंड्स प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाषा अर्जन मतलब क्या होता है? अर्जन मतलब होता है, आप मान लीजिए फ्रेंड्स कहीं दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे अलग भाषा बोला जाता है, तो वह उस परिवेश में रहकर लोगों से सुन सुनकर फ्रेंड्स अगर आप सीख जाते हैं, अगर भाषा को आप अर्जित कर लेते हैं, वो होता है भाषा अर्जन। ठीक है, तो भाषा अर्जन में फ्रेंड्स आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि आप खुद ब खुद सीख जाते हैं। भाषा अर्जन इसी को कहते हैं। तो ये गलत हो गया, प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाषा अर्जन में अन्य भाषाओं का व्याघात होता है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये भी गलत हो गया। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा फ्रेंड्स। सामाजिक संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है? बाल साहित्य का उद्देश्य बताना। बाल साहित्य का उद्देश्य बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। गलत हो जाएगा। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। बाल साहित्य का उद्देश्य यही है क्या? बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही जवाब है फ्रेंड्स। ठीक है, बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा देती है, उसके बाद उसके उदाहरण देती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की किस विधि का आश्रय ले रही है? सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि? 5वां का सही जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को फिर से पढ़ेगा। प्राथमिक स्तर पर जो है ना, एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा, सबसे पहले क्या करती है फ्रेंड्स? वो परिभाषा बताती है। पहले वो क्या कर रही है? परिभाषा। पहले उसको पढ़ना चाहिए था क्या? उदाहरण, लेकिन पहले उदाहरण नहीं पढ़ा रही है, पहले परिभाषा, उसके बाद एग्जाम्पल दे रही है। इसका मतलब फ्रेंड्स वह जो है ना निगमन विधि का प्रयोग कर रही है। निगमन विधि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगमन विधि में क्या होता है फ्रेंड्स? पहले जो है ना, पहले बच्चों को क्या बताया जाता है? पहले फ्रेंड्स देखिए, आगमन विधि में पहले बच्चों का आप एग्जाम्पल देंगे, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ बाद में दे रही है, पहले आपको परिभाषा दे दी, तो यहाँ पे निगमन विधि हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की भूमिका। देखिए, जहाँ पर फ्रेंड्स समाज की भूमिका दिया रह गया ना, वहाँ पे आपको खोजना है वाइगोस्की कहाँ पे दिया गया है। चलिए कमेंट करिए। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? वाइगोस्की का है, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने में सबसे अधिक कारगर बताइए। भाषाई क्षमताओं का फ्रेंड्स आपको आकलन करना है, तो सबसे अच्छा इसमें कौन है? जांच सूची, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा? भाषाई क्षमताओं का फ्रेंड्स आकलन करने के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो पोर्टफोलियो होता है। आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में
बड़ों को पढ़ने की पुस्तक है, साधक है, बाधक है या फिर त्रुटियों को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पत्र पत्रिका जो है ना भाषा सीखने में क्या करती है? 8वां का बताइए। पत्र पत्रिकाएं जो होती है भाषा सीखने में फ्रेंड्स ये साधक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। जिसका भी बी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। बता दें आप सभी को फ्रेंड्स, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भाषा की बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होता है? बताइए। बच्चों की भाषा के आकलन क्या करना फ्रेंड्स? बच्चों की भाषा का फ्रेंड्स आकलन करना है। तो सबसे अच्छा तरीका कौन है? लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या फिर श्रुतलेख। आपको क्या करना है ना कि भाषा का आकलन करना है। तो सबसे अच्छा यहाँ पे क्या होता है, आप बच्चों से क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे और पढ़ी गई सामग्री पर फ्रेंड्स प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या होता है? भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण या फिर पाठ्य पुस्तक। कमेंट करिए। भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है जी? तो भाषा का फ्रेंड्स प्रयोग, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहां पर भी भाषा का प्रयोग आ गया ना फ्रेंड्स, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बताइए। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या क्या अपेक्षा करता है? क्या अपेक्षा करेगा? बताइए तो आंसर। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, ये आपको अपेक्षा करना है कि बच्चा एकदम मातृभाषा का प्रयोग ना करे। बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दे, बच्चे सवालों के बंधे बधाई जवाब दे या फिर बच्चे भाषा का अत्यंत शुद्ध रूप से ही प्रयोग करें। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? आंसर आपका बी हो जाएगा। बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दे, ये अपेक्षा करता है कि बच्चा एकदम हूबहू किताबी भाषा वाला यहाँ पे जवाब ना दे, बच्चा अपना खुद का कुछ दिमाग लगाए। ये ठीक है फ्रेंड्स, आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, भाषा स्वयं में क्या है जी? एक जटिल चुनौती है, एक विषय मित्र है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है या फिर संप्रेषण का एकमात्र साधन है? भाषा स्वयं में क्या है? भाषा स्वयं में जटिल चुनौती नहीं है, विषय एकमात्र ये भी नहीं है, संप्रेषण का एकमात्र साधन एकमात्र नहीं होता है फ्रेंड्स। आंसर आपका सी हो जाएगा कि एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। अगला, भाषा का प्रयोग केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है। देखिए जहाँ जहाँ भी केवल रह गया वो गलत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें केवल पाठ्यपुस्तक गलत, केवल मुद्रित गलत, यहाँ पे केवल परीक्षा गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी है, जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। भाषा का प्रयोग जो होता है वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। बच्चे जो है ना अपनी परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ है, यह है कि बताइए। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्या इसमें सही लग रहा है? आप बच्चे के लिए क्या करेंगे इसमें? बच्चों को अत्यंत सरल नहीं करवाना, ये भी गलत होता है, अत्यंत सरल भी गलत हो गया। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का गलत हो जाएगा, केवल जहां भी है वो गलत होता है। बच्चों को बिल्कुल ही भाषा नहीं पढ़ाई जाए, बच्चों को भाषा नहीं कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाना पड़ेगा। आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है? 15 का बताइए तो।
दूसरे की बात समझना सीखना, अपनी बात कहना सीखना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना या फिर भाषा के व्याकरण को सीखना। देखिए, भाषा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य होता है ना फ्रेंड, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, भाषा का प्रयोग बच्चा अगर कर पा रहा तो वो सही होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। आप लोग बताइए फ्रेंड्स कि 15 में जो है कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का था। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम तक आपको बने रहना है। चलिए समाप्त करते हैं।